लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती की पूर्व संध्या पर कोटा में संविधान पार्क का शिलान्यास किया। आयुक्त बचनेश अग्रवाल ने कहा कि केडीए द्वारा लगभग 30 करोड़ रुपए की लागत से संविधान पार्क का निर्माण किया जाएगा। पार्क के केंद्र में भारत रत्न भीमराव अंबेडकर की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। पार्क में एक विशेष संविधान कालरेखा पथ विकसित किया जाएगा, जिसमें वर्ष 1946 से 1950 तक की संवैधानिक यात्रा का विस्तार से प्रदर्शित किया जाएगा। इसी के साथ ही दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री संग्रहालय की तर्ज पर एक अत्याधुनिक म्यूजियम का निर्माण भी प्रस्तावित है, जिसमें संविधान निर्माण में योगदान देने वाली महान विभूतियों की जानकारी डिजिटल माध्यम से उपलब्ध करवाई जाएगी। विधायक कल्पना देवी और संदीप शर्मा ने कहा कि इस पार्क से युवाओं को संविधान के बारे में जानने का अवसर मिलेगा। लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने कहा कि शहर में चल रहे विकास कार्य कोटा को नई पहचान दिलवाएंगे। योजनाओं में हर वर्ग का ध्यान रखा जा रहा है, चाहे वह खिलाड़ी हो या युवा, और वंचित वर्ग का भी। वहीं पार्क के माध्यम से युवा पीढ़ी को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीवन दर्शन, उनके विचार के साथ संविधान के बारे में जानने का अवसर भी मिलेगा। श्रीनाथपुरम में महर्षि गौतम सर्कल के पास आयोजित हुए इस कार्यक्रम में विधायक संदीप शर्मा, कल्पना देवी, प्रदेश प्रवक्ता पंकज मेहता, संभागीय आयुक्त अनिल अग्रवाल, केडीए आयुक्त बचनेश अग्रवाल, निवर्तमान महापौर राजीव अग्रवाल, पूर्व विधायक चंद्रकांता मेघवाल के साथ बड़ी संख्या में प्रबुद्ध जन उपस्थित रहे। बाबा साहब अंबेडकर की जयंती मना रहे हैं और उनके द्वारा जो संविधान का निर्माण किया गया, उसी दिन आज इस संविधान पार्क का शिलान्यास का कार्यक्रम भी कर रहे हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जितने भी विकास कार्य माननीय आपके मार्गदर्शन में कोटा में चल रहे हैं, वो बिल्कुल गुणवत्तापूर्वक और समय पे पूरे होंगे, ताकि कोटा की जनता को उसका फायदा मिल सके। रूप से उनका जीवन हमें स्मृत हो जाता है। अभावों और विपरीत परिस्थितियों से जूझकर उन्होंने न केवल स्वयं उच्च शिक्षा प्राप्त की, बल्कि उन्होंने करोड़ों देशवासियों और असमर्थ लोगों को शिक्षा की शक्ति प्राप्त करने का मंत्र दिया। वह भी देश के करोड़ों लोगों के आदर्श की तरह उन्हें भारत रत्न का पुरस्कार भी मिला, और हमारे हृदय में भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब सदैव स्मृत हुए रहते हैं। रानी झांसी जी ने लड़ाई लड़कर इस देश की आजादी के लिए पहला संघर्ष किया, और इस देश के महिला नेतृत्व ने आपके साथ आजादी की लड़ाई लड़कर देश के महिलाओं का सशक्तिकरण, महिलाओं की सामर्थ्य, उनकी शक्ति दुनिया में दिखाई। और आज हम महिलाओं के सामर्थ्य को देख रहे हैं, उनकी शक्ति को देख रहे हैं कि समाज के हर क्षेत्र के अंदर आज महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। आज कोटा में संविधान पार्क का शिलान्यास हुआ है। इस संविधान पार्क में जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जी के जीवन दर्शन, उनके विचार आने वाली पीढ़ी को मिलेंगे, वहीं इस संविधान पार्क के अंदर 1857 से लेकर आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले हमारे वीर सपूतों, जिन्होंने आज़ादी के लिए संघर्ष किया, उनके जीवन दर्शन से भी प्रेरणा मिलेगी। और 1947 के बाद देश के अंदर आज़ाद करने में जिन लोगों का योगदान रहा, संविधान बनाने में योगदान रहा, उनका जीवन दर्शन भी संविधान पार्क में रहेगा, ताकि आने वाली पीढ़ी संविधान को जाने, संविधान को जिए और संविधान के मार्गदर्शन के अंदर काम करें। इसलिए संविधान पार्क में जहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जीवन दर्शन होगा, और उसके साथ साथ आने वाली पीढ़ी को इस संविधान पार्क से प्रेरणा मिले और वो सब संविधान को जाने।